भाई सुन, आज मैं तेरे सामने कोई स्वीट बात नहीं करने वाला, कोई मोटिवेशनल कोट नहीं सुनाने वाला, कोई सॉफ्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। आज मैं तुझसे वो बात करने वाला हूं जो तेरी रूह तक हिला देगी, तेरे दिमाग में तूफान खड़ा कर देगी। और अगर तूने आज की ये बात पकड़ ली ना, तो 51 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज और तू मॉन्स्टर बनकर उभरेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं रहेगी, ये तेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रियलिटी बन जाएगी। पर पहले मैं तुझे एक चीज समझाना चाहता हूँ। तू सोचता है कि तुझे रोकना पड़ता है, तू सोचता है ये चैलेंज सिर्फ डिसिप्लिन के लिए, तू सोचता है सीमेन रिटेंशन मतलब बस ना देखना ना करना। लेकिन भाई, सच्चाई तेरे मुंह पर चांटा मारकर बोलती है, 21 दिन की रोक असली जंग नहीं है। असली जंग है तेरी अंदर की वो भूख जो तूने खुद ही कमजोर कर दी है। जब तू रात में अंधेरे में फोन खोलता है, जब तू खुद को बेवकूफ बनाता है कि बस आज आखिरी बार, जब तू अपने अंदर के कमजोर वर्जन को खुद जीतने देता है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुझे पता भी नहीं कि तू खुद अपनी जान का दुश्मन बन चुका है। तू खुद अपनी एनर्जी लुटा रहा है, बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है, और फिर रो रहा है कि लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं होता, क्यों फोकस टूट जाता है, क्यों चेहरे पर ग्लो नहीं आता, क्यों कॉन्फिडेंस डेड हो जाता है, क्यों क्राउड में तू ऑर्डिनरी लगता है। भाई बोलूं, क्योंकि मॉन्स्टर बनने का मटेरियल तेरे अंदर है, बट तू उसे खुद हर दिन मार देता है। तू क्या सोचता है 21 दिन क्या बदल देंगे? सब कुछ, लिटरली सब कुछ। क्योंकि 21 दिन की ब्रह्मचर्य शक्ति दिमाग को फिर से रीबूट करती है, तेरी नर्वस सिस्टम को रीसेट करती है, टेस्टोस्टेरोन को स्टेबल करती है। और सबसे बड़ा बदलाव, तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से डिस्गस्ट महसूस करने लगता है। तू खुद को इंसान से मशीन मोड में स्विच कर देता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये बदलाव तभी आता है जब तू चैलेंज को सिर्फ रोकने के लिए नहीं, अपनी आइडेंटिटी को बदलने के लिए करता है। आइडेंटिटी, यस आइडेंटिटी। तुझे रियलाइज भी नहीं कि हर बार एफेप करने के बाद तू खुद को सबकॉन्शियसली क्या बोलता है, मैं कमजोर हूं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं अपने इंपल्सेस का गुलाम हूं। और यही तेरी पर्सनालिटी बन जाती है। और भाई वो बात मैं तेरे सामने आज साफ कर दूं, कोई भी मॉन्स्टर इंपल्स के गुलाम नहीं होता। मॉन्स्टर इंपल्स पर कंट्रोल रखता है। मॉन्स्टर वो नहीं जो दिखने में बड़ा हो, मॉन्स्टर वो है जो अपने दिमाग को पकड़े रख सके, अपने डिजायर्स को लीश पर बांध सके, अपने अंदर की फायर को सही डायरेक्शन में घुमा सके। अब तू सोच रहा होगा कि असली बदलाव कहां से शुरू होता है। शुरू होता है डे 1 से। और डे 1 सबसे कठिन क्यों लगता है? क्योंकि डे 1 तेरे दिमाग और तेरी एडिक्शन के बीच सीधी युद्ध है। एक तरफ तू, एक तरफ वो आदत जो तूने 400, 800, 1200 बार रिपीट की है। और तू डे 1 में ही सोचता है कि तेरे अंदर विल पावर नहीं है, लेकिन सच्चाई विल पावर की कमी नहीं है, केमिकल लत है, डोपामिन की गुलामी है। और जब गुलाम आजाद होने की कोशिश करता है तो जंजीरें दर्द करती हैं। इसलिए डे 1 में अर्जेस स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, क्योंकि तेरे दिमाग को लगता है तू उसे उसकी रूटीन प्लेजर नहीं दे रहा, और वो तुझे मजबूर करेगा, गिल्ट दिलाएगा, टेम्पटेशन भेजेगा, तेरे दिमाग में सीन्स चलाएगा, तुझे याद दिलाएगा कि कितना आसान है बस फोन खोलना। लेकिन भाई, यहाँ से मॉन्स्टर की एंट्री शुरू होती है। मॉन्स्टर वही है जो अपने दिमाग की चीखें सुनकर भी नहीं टूटता। तू जानता है डे 2 से डे 4 क्यों डेंजरस हैं? क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब तू खुद अपने आप को मैनिपुलेट करता है। बस एक बार कर लेता हूँ, फिर रीस्टार्ट कर दूंगा। और यहीं 99% लोग गिर जाते हैं और फिर सालों तक वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। पर तू नहीं, क्योंकि अगर तू इस वीडियो पर है ना भाई, तो तेरे अंदर ऑलरेडी वो स्पार्क है जो खुद को सुधारना चाहता है। अब मैं तुझे एक चीज बताऊं जो शायद किसी ने नहीं बताई होगी। 21 दिन की ब्रह्मचर्य एनर्जी कोई मैजिक नहीं करती, तेरा दिमाग करता है। जब तू रोकता है, तेरी बॉडी टेस्टोस्टेरोन वेस्ट नहीं करती। और यहीं से शुरू होती है रियल शिफ्ट्स की शुरुआत। डे 5, डे 7 में मूड स्टेबल होने लगता है, इरिटेबिलिटी कम होती है, फोकस शार्प होने लगता है, सुबह उठना आसान लगता है, आंखों की चमक बढ़ती है। और सबसे डरावनी चीज, चीज, तेरी बॉडी बेटा से अल्फा मोड में शिफ्ट होने लगती है। रीजन कोई स्पिरिचुअल नहीं, प्योर बायोकेमिकल। तेरी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कंजर्व करके तेरे न्यूरॉन्स, तेरी ब्रेन फंक्शनिंग, तेरे एनर्जी सर्किट्स को रिचार्ज करने लगती है। तू खुद महसूस करेगा कि तेरे चलने का तरीका बदल रहा है, तेरी गेट हैवी हो जाएगी, तेरी आवाज थोड़ी गहरी लगेगी, तेरा प्रेजेंस दूसरों को महसूस होने लगेगा। और भाई, ये सब 21 दिन से पहले ही शुरू हो जाता है। और मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तू चाहता है कि दुनिया तुझे नोटिस करे? क्या तू चाहता है कि सामने वाला तेरी आंखों में देखे और एक सेकंड में समझ जाए कि ये लड़का अलग है? क्या तू चाहता है कि तू अपने ड्रीम्स के पीछे फायर की तरह भाग सके? तो सुन, ब्रह्मचर्य 21 दिन है गेटवे, न तो अंतिम लक्ष्य गेट, पर असली दर्द, असली लड़ाई, असली ट्रांसफॉर्मेशन डे 8 से डे 14 में आता है। यही वो फेज है जब अर्जेस अचानक कम नहीं होती, ये स्मार्ट होती हैं, ये शेप शिफ्ट करती हैं। तेरे दिमाग में तू सोचेगा, अब तो मैं स्ट्रांग हो गया हूं, अब एक बार कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो टेस्ट है जो हर मॉन्स्टर को पास करना होता है। ये वही जगह ऐसे है जहां 99% गिरते हैं,
और जो 1% टिकते हैं वही फ्यूचर में लेजेंड्स बनते हैं। अब सोच, तू किस कैटेगरी में जाना चाहता है? भाई, अगर तू यहां तक सुन रहा है तो तू वो नहीं जो आसानी से हार मान ले, पर ध्यान रख, तेरा माइंड तुझे धोखा देगा, तुझे टेस्ट करेगा, तुझे पुश करेगा, क्योंकि इसे तेरी नई आइडेंटिटी से डर लगता है। इसे नहीं चाहिए कि तू मॉन्स्टर बने, इसे चाहिए तू वही वीक इंसान बना रहे जो इंपल्सेस का गुलाम है। पर तू अब पहचान चुका है इसे। तू अब जान चुका है कि तेरे अंदर वो आग है जो 21 दिनों में ज्वालामुखी बन सकती है। पर सुन, सबसे खतरनाक पार्ट अभी आया ही नहीं है। असली बदलाव आता कहां है, ये तू पार्ट 2 में समझेगा। और जो तू पार्ट 2 में सुनने वाला है वो तेरी सोल हिला देगा और तेरी पूरी आइडेंटिटी बदल देगा। तू रेडी है ना भाई? भाई, अब पार्ट 2 शुरू करने से पहले एक बात पकड़, ये वही हिस्सा है जहां 90% बनते बनते टूट जाते हैं, क्योंकि ये फेस तुझे अंदर से नंगा कर देता है, तुझे तुझसे मिलवाता है, तुझे तेरी असली औकात दिखाता है। और अगर तूने इसे सही समझ लिया ना, तो 51 दिन का ब्रह्मचर्य चैलेंज और तू मॉन्स्टर बनकर उभरेगा। ये लाइन तेरे खून में घुस जाएगी, तेरी आइडेंटिटी बदल जाएगी, तेरा दिमाग एक नई फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। पर चल, ये सब बाद में, पहले मैं तुझे सीधा वहीं ले चलता हूं जहां असली लड़ाई होती है। डे 8 से डे 14 तक ये वो दिन है जहां अर्जेस स्मार्ट होती हैं, शेप शिफ्ट करती हैं। तू अचानक खुद को अच्छा फील करते हुए पकड़ता है और तेरा दिमाग तुझे विस्पर करता है, तू स्ट्रांग हो गया है, अब एक बार कर लेने से क्या फर्क पड़ेगा। यही वो भ्रम है जिसने लाखों लड़कों को बर्बाद किया है और जो आज भी पावर के भूखे लड़कों को फॉल ट्रैप में गिरा देता है। लेकिन मॉन्स्टर कभी ऐसा नहीं सोचता। मॉन्स्टर कभी अपने ही प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं जाता। मॉन्स्टर जानता है, एक बार फिसला तो सारी मेहनत, तेरी ग्लो, तेरी फायर, तेरा कंट्रोल, तेरी शार्पनेस, सब एक सेकंड में खत्म। और भाई, यही वो जगह है जहां तेरी अंदर की आग टेस्ट होती है। तुझे खुद को साबित करना होता है कि तू अपने शरीर का मालिक है, उसका गुलाम नहीं। ये 8 से 14 दिन वो टाइम होता है जहां तेरी केमिकल क्रेविंग अचानक शांत होकर मेंटल क्रेविंग्स बन जाती हैं। अब पिक्चर, मेमोरी, इमेजिनेशन, फैंटेसीज तेरे दिमाग में ऐसे घुसती हैं जैसे कोई चोर रात में क्रैक खोलकर कमरे में आ जाए। अचानक, बिना वार्निंग, तू बैठा होगा, काम कर रहा होगा, जिम जा रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, और बैम, एक इमेज, एक सीन, एक मेमोरी की, और तेरा दिमाग बोल देगा, देख ले, बस एक बार रीस्टार्ट कर लेना, देख। यही वो जगह है जहां लड़के हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि रिलैप्स करना नॉर्मल है, लेकिन भाई ध्यान से सुन, रिलैप्स नॉर्मल नहीं है। रिलैप्स तेरे अंदर की वीकनेस का सर्टिफिकेट है। रिलैप्स तेरे दिमाग का तुझे गुलाम बनाने का तरीका है। रिलैप्स तेरी आइडेंटिटी को उसी गड्ढे में वापस धकेल देता है जहां से तू निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं तुझे गिल्ट दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तुझे जागा रहा हूं, क्योंकि अगर तू आज नहीं समझा तो तेरा ही फ्यूचर जल जाएगा। तू आज जिन अर्जेस के आगे हारता है, मत होता है ना, एक दिन वही अर्जेस तेरे बड़े सपनों को खा जाएंगी। तेरा करियर, तेरी एनर्जी, तेरी फोकस, तेरी कॉन्फिडेंस, तेरी डोमिनेंस, सब चाट जाएंगी जैसे दीमक लकड़ी खाती है। लेकिन मॉन्स्टर का दिमाग ये सब अलाउ नहीं करता। मॉन्स्टर इंपल्सेस पर नहीं चलता, मॉन्स्टर ऑफ पर्पस पर चलता है। और भाई, ब्रह्मचर्य के इन दिनों में पर्पस ही तेरा हथियार है। पर्पस जितना क्लियर होगा, अर्जेस उतनी कमजोर होंगी। मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूं जो कोई नहीं बताता। ऊर्जा तभी तुझे जीतती हैं जब तेरे पास दिल से चाहा हुआ लक्ष्य नहीं होता। अगर तुझे स्ट्रांगली पता है कि तू किस आदमी में बदलना चाहता है, तो तेरी बॉडी खुद ही अर्जेस को दबाना शुरू कर देती है। तूने नोटिस किया होगा, जब तू बिजी होता है, जब तू मोटिवेटेड होता है, जब तू किसी बेडीडे काम में लगा होता है, अर्जेस गायब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि माइंड ओवरराइड हो जाता है। पर जैसे ही तू खाली, बोर्ड, अलोन, पर्पसलेस, अर्जेस राज करती हैं। अब सुन, यही वो चीज है जो डे 8 से 14 में तुझे तोड़ती भी है, और तूने पकड़ ली तो तुझे बना भी देती है। इस फेज में बॉडी फाइट नहीं करती, दिमाग करता है। और दिमाग को हराने का एक ही तरीका है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डायरेक्शन, पर्पस, गोल, एम। अब मैं तुझे एक भयावह ट्रूथ बता दूं, डे 10, डे 12 में तेरी बॉडी एक प्रोसेस से गुजरती है जिसे कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी रिसाइकलिंग। इस टाइम पर तेरी बॉडी के अंदर एक भारी प्रेशर बिल्ड होता है, टीरी आईज, हैवी हेड, रेस्टलेसनेस, अचानक फ्रस्ट्रेशन। और ज्यादातर लड़के इसे समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कुछ गलत हो रहा है और डर कर खुद को रिलीज कर देते हैं। वहीं पर उनकी पूरी ग्रोथ कोलैप्स हो जाती है, वो हो जाती है। लेकिन मॉन्स्टर इस प्रेशर को समझता है। ये प्रेशर एनर्जी का कंजेस्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत होता है। जिस तरह वोल्केनो फटने से पहले जमीन भारी हो जाती है, उसी तरह 10 से 12 दिन तेरे अंदर की एनर्जी एक्सप्लोजन की पहली निशानी होती है। अगर तू इसे क्रॉस कर गया तो भाई मैं लिख कर देता हूँ, तू कभी वही पुराना आदमी नहीं रहेगा। तू जिन चीजों के पहले चिल्लाता था अब शांत रहेगा। तू जिन चीजों से डरता था अब फियरलेस रहेगा। तू जिनसे दूर भागता था अब उनको फेस करेगा। तू जिनसे वैलिडेशन मांगता था अब खुद का वैलिडेशन बनेगा। अब डे 14 टू डे 17 वो दिन होते हैं जहां तेरी पर्सनैलिटी में सटल लेकिन डेंजरस बदलाव आने लगते हैं। तेरा वॉक बदलता है, तू नॉर्मल से थोड़ा भारी कदम रखता है, तेरी आईज डीप दिखती हैं,
तेरे अंदर एक काम कॉन्फिडेंस आ जाता है जो पहले कभी नहीं था। लोग नोटिस करते हैं, तुझे देखते हैं, तुझे ऑब्जर्व करते हैं। तू कुछ बोले या ना बोले, उनके दिमाग में थॉट आता है, जी ये लड़का अलग है। भाई मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 21 दिन की फायर असली में तेरी फिजिकल बॉडी पे दिखती है। स्किन टाइट लगती है, डार्क सर्कल्स फेड होते हैं, फेस शार्प लगता है, टेस्टोस्टेरोन स्टेबल होने से बियर्ड डेंसिटी बढ़ती है, वॉइस थोड़ी बेसी लगती है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये प्योर बायोलॉजी है। पर यहाँ फिर एक ट्विस्ट आता है। डे 17, डे 20 में तेरी ईगो तुझे ट्रैप में गिराने की कोशिश करेगी। तेरा दिमाग बोलेगा अब तू स्ट्रांग हो गया, अब तू कंट्रोल में है, अब अगर एक बार कर भी लिया तो तू वापस ट्रैक पर आ जाएगा। भाई ये झूठ है, प्योर झूठ, सबसे बड़ा धोखा। क्योंकि जितना हाई तू इस टाइम होता है उतना ही बड़ी क्रैश होती है, एक रिलैप्सिबल एक मिस्टेक, और तू वापस उसी गंदे, कमजोर, फ्रस्ट्रेटेड वर्जन में गिर जाएगा। इसलिए सुन, इन आखिरी 4 से 5 दिनों में तू अपना सबसे खतरनाक वर्जन एक्टिवेट करता है। यही वो मोमेंट है जहां मॉन्स्टर पैदा होता है। मॉन्स्टर डिस्ट्रैक्शन को देख भी ले फिर भी इग्नोर कर सकता है। मॉन्स्टर टेम्पटेशन को महसूस कर ले फिर भी खुद को रोक सकता है। मॉन्स्टर डिजायर्स को दबाता नहीं, उन्हें कंट्रोल करता है और डायरेक्शन देता है। मॉन्स्टर अपने माइंड को स्लेव नहीं बनने देता, माइंड को अपनी पॉकेट में रखता है। और भाई मॉन्स्टर बनने का असली क्लाइमैक्स आता है डे 20, डे 21 में, जहां तुझे रियलाइज होता है मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं वो नहीं जो मैं सोचता था, मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। और पार्ट 3 में मैं तुझे बताने वाला हूं डे 21 पर तू असल में क्या बन जाता है, और 21 दिन के बाद तुझे क्या करना है ताकि तू जिंदगी भर मॉन्स्टर बना रहे। तैयार रहे, असली आग अब शुरू होगी। भाई अब पार्ट 3 शुरू होने वाला है, और ये हिस्सा न सिर्फ तेरी जड़ें हिला देगा, ये तुझे तेरे उस वर्जन से मिलवाएगा जिसे देखने की तूने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि यहाँ मैं तुझे बताने वाला हूँ कि डे 81 तक पहुँचते पहुँचते तू असल में किस जानवर में बदलता है, किस एनर्जी में शिफ्ट होता है, किस मेंटल फ्रीक्वेंसी में प्रवेश करता है। और एक बात याद रख, ये सब मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये वो चीज है जिसे हर वो लड़का जिसने 21 दिन की प्यूरिफिकेशन फायर को सही से झेला है महसूस करता है, जीता है, अंदर तक बर्न करके बाहर निकालता है। भाई इमेजिन कर, 21 दिन पहले तू कौन था? रात में फोन खोलकर खुद को धोखा देने वाला, गिल्ट में गिरने वाला, माइंड के गुलाम जैसा। और 21 दिन बाद तू क्या बनता है? तू एक डेंजरस कामनेस वाला आदमी बन जाता है। एक ऐसा आदमी जिसके पास 2 क्वालिटीज एक साथ एक्टिवेट हो जाती है, सुकून और आग। यस, ये रेयर कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तेरे अंदर शांत कॉन्फिडेंस, दूसरी तरफ एक अनस्टॉपेबल एनर्जी जो तेरे अंदर वॉल्केनो की तरह जमा होती है। तू क्राउड में खड़ा हो, कोई तुझे देखे या ना देखे, तू खुद अपनी प्रेजेंस को फील कर पाता है। ये इसलिए नहीं क्योंकि तूने रोक लिया, नहीं भाई, ये इसलिए क्योंकि तूने खुद के ऊपर जीत हासिल की है। और आदमी को असली ताकत कभी वेट्स उठाने से नहीं मिलती, खुद को उठाने से मिलती है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि डे 21 के फाइनल फेज में तेरे अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहला बदलाव, तेरी आंखों में जान लौट आती है। भाई वो डेड लुक, वो डलनेस, वो गिल्ट वाला शैडो, सब गायब। डे 18 to 21 के बीच अचानक तेरी आईज फोकस पकड़ने लगती है, डेप्थ दिखने लगती है। तेरी आंखें मिरर की तरह साफ और तेज दिखती हैं। आदमी की आत्मा आंखों में दिखती है। और जब तू 21 दिन तक अपनी फायर को अंदर रोक कर रखता है, तेरी आंखें एक अलग ही चमक पकड़ लेती हैं। दूसरा बदलाव, तेरी आवाज में अथॉरिटी आ जाती है। तू नोटिस करता है कि तेरी वॉइस थोड़ी भारी, थोड़ी कॉन्फिडेंट, थोड़ी ग्राउंडेड हो जाती है। आवाज पहले जैसी नहीं लगती, वो शेकीपन खत्म हो जाता है। आवाज में एक ऐसा बेस आ जाता है जो किसी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, फील होता है। तीसरा बदलाव, तू अपने वर्ड्स केयरफुली चुनने लगता है। ये इससे एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। पहले तू 10 से 20 बेकार बातें कर देता था, अब तू हर शब्द सोचकर बोलता है क्योंकि तेरी माइंड फ्रीक्वेंसी काम हो जाती है। चौथा बदलाव, तेरे अंदर एक वॉरियर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। तू पहले डरता था रिस्क लेने से, लोगों से बात करने से, गलत होने से, रिजेक्ट होने से, पर अब तेरे अंदर एक फायर आ जाती है कि यार अगर मैं खुद को हरा सकता हूं तो दुनिया को क्या ही हराना मुश्किल है। और भाई लोग नोटिस करते हैं, तुझे देख के लोग बोलेंगे भाई लेटली तू काफी बदल गया है, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा दिख रहा, तू ग्लो कर रहा है। ये सब तू खुद भी देखेगा, फील करेगा। पांचवा बदलाव, तेरी बॉडी अलग फील होने लगती है। यार तू जिम जाए या ना जाए, तेरी मसल डेंसिटी टाइट लगने लगती है, शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड फील होते हैं, चेस्ट थोड़ा फुलर लगती है, पोस्चर स्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन वेस्ट नहीं होता, बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ मोड में चली जाती है। छठा बदलाव, लोग तुझे सीरियस लेने लगते हैं। पहले तू मजाक में लिया जाता था, अब नहीं। अब तेरी बात काटने से पहले लोग 2 बार सोचते हैं। ये सब कोई मैजिक नहीं, ये सब तेरी एनर्जी सिग्नेचर बदलने से होता है। और भाई वो एनर्जी, वो फायर भी, वो मॉन्स्टर वाइब जिसकी तलाश हर लड़का करता है, वो 21 दिन में तू खुद बना लेता है। लेकिन रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट इतना खतरनाक है कि अगर तूने इसे मिस किया तो सारा प्रोग्रेस कोलैप्स हो सकता है।
डे 21 में मोस्ट डेंजरस थिंग क्या होती है? ईगो को ईगो। जब तू बहुत अच्छा फील करता है तेरी ईगो कहती है अब तो तू स्ट्रांग है, अब एक बार कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम। भाई यही वो जगह है जहां 95% लोग गिर जाते हैं। मॉन्स्टर बनने के बाद ईगो बोलती है तूने जीत लिया, अब तू कंट्रोल में है, और ये वही जगह है जहां तू खुद को फिर से तोड़ सकता है अगर तू फूलिश बना रहा तो। इसलिए समझ, डे 21 पर जीत खत्म नहीं होती, डे 21 पर जीत शुरू होती है, क्योंकि असली खेल 21 दिन के बाद शुरू होता है। 21 दिन तो गेट है, मॉन्स्टर मोड में एंट्री है। असल ट्रांसफॉर्मेशन तो अगले लेवल पर होता है। अब तू सोच रहा होगा भाई 22 दिन के बाद क्या करना है? भाई यही वो पार्ट है ताकि तू मॉन्स्टर बनकर न सिर्फ उभरे बल्कि मॉन्स्टर बनकर बना भी रहे, क्योंकि अगर तूने गलती से रुक गया या सोचा कि तू जीत गया तो तू गिर जाएगा। और पार्ट 4 में मैं तुझे वो पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। 22 दिन के बाद तू कैसे नेक्स्ट 90 डेज में एक अनप्लग्ड, अनस्टॉपेबल, अनफकेबल मॉन्स्टर बन सकता है। वो मॉन्स्टर जिसे कोई प्रलोभन, कोई अर्ज, कोई डिस्ट्रैक्शन छू भी ना सके। भाई पार्ट 4 तू मिस नहीं करना चाहता, तैयार हो जा भाई। अब पार्ट 4 शुरू होता है और ये वो हिस्सा है जहां तू सिर्फ मॉन्स्टर बनकर नहीं उठता बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है, अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर देता है, अपनी एनर्जी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। और सबसे बड़ा ट्रूथ, ये 21 दिन तो सिर्फ तेरा ट्रायल था, असली गेम अब शुरू होता है। क्योंकि ये दुनिया कमजोरों की नहीं, ये दुनिया उनके लिए है जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास क्लैरिटी है, जिनके पास डायरेक्शन है। और तू अब उन लड़कों में नहीं आता जो रात में फोन के गुलाम बनकर गिर जाते हैं। तू अब उन रेयर लोगों में आता है जो खुद के माइंड को लीश पर रखते हैं, जो डिजायर्स को कमांड देते हैं, जो अर्जेस को कंट्रोल करते हैं, न कि उनसे कंट्रोल्ड होते हैं। इसलिए भाई ध्यान से सुन, ये पार्ट 4 तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट ब्लूप्रिंट है, क्योंकि अगर तूने ये पकड़ लिया तो 21 दिन की फायर 90 दिन की आग में बदल जाएगी और 90 दिन की आग लाइफ टाइम डिसिप्लिन बन जाएगी। चल शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ, 21 दिन तक तूने सिर्फ एनर्जी को काबू किया। अब 21 दिन के बाद तुझे एनर्जी को डायरेक्शन देनी है। अगर तू डायरेक्शन नहीं देगा तो एनर्जी रेस्टलेस हो जाएगी और तू वापस वही गलती कर बैठेगा। सेक्सुअल एनर्जी पावर हाउस है, ये या तो तुझे उठाएगी या बर्बाद कर देगी। ये इस पर डिपेंड करता है कि तू इसे कहां यूज करता है। इसलिए पहला रूल, एक्शन शुरू कर। कोई भी रैंडम एक्शन नहीं, बुलसे एक्शन। डिसाइड कर कि अगला 90 दिन तू क्या बनना चाहता है। मशीन बॉडी वाला, मजबूत मेंटल डिसिप्लिन वाला, पैसा कमाने वाला, पढ़ाई में टॉप करने वाला, एक ब्रांड बनाने वाला, कुछ भी, लेकिन चूज कर। क्योंकि बिना गोल का ब्रह्मचर्य बारूद है जो किसी भी समय फट सकता है, पर गोल के साथ वो एनर्जी बुलेट बन जाती है जो किसी भी चीज को छेद कर रख देगी। अब दूसरा रूल, पर्यावरण बदल। भाई ये मत सोचना कि तू वही फोन, वही एप्स, वही रात वाला एनवायरनमेंट, वही अकेलापन, वही बोर्डम और वही ट्रिगर्स रखते हुए मॉन्स्टर बना रहेगा। कभी नहीं। एनवायरनमेंट हमेशा मैन को शेप करता है। इसलिए एप्स डिलीट नहीं, थ्रो कर, काट दे, खत्म कर दे। उन जगहों से दूर रहे जहां ट्रिगर्स छिपे बैठे हैं। रात में फोन अपने हाथ में नहीं, दूर रख। बेड में कोई स्क्रीन नहीं। रात वाले तूफान वहीं से शुरू होते हैं। तीसरा रूल, वर्कलोड बढ़ा। अर्जेस तभी आती हैं जब तू खाली होता है। बिजी आदमी गलती नहीं करता, थका आदमी गलतियों से बच नहीं पाता, लेकिन बिजी आदमी को माइंड भटकने की फुर्सत ही नहीं मिलती। मॉर्निंग में वर्कआउट जोड़, आफ्टरनून में स्किल लर्निंग जोड़, इवनिंग में रियल वर्क जोड़। बॉडी जितनी एक्टिव, माइंड उतना स्टेबल। टेस्टोस्टेरोन हाई है, यूज इट, मत बैठा कर सड़ने दे। और भाई मैं बता दूं, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं होता, बिल्डिंग होता है। बॉडी को वर्कलोड चाहिए, नहीं तो एनर्जी तुझे परेशान करेगी। अब चौथा रूल, माइंड को युद्ध भूमि मत बनने दे, उसे हथियार बना। इसका मतलब क्या? सिंपल, माइंड को हमेशा इनपुट दे, खाली मत छोड़। बुक्स पढ़, पॉडकास्ट सुन, पावरफुल कंटेंट कंज्यूम कर। एम्प्टी माइंड अर्जेस का प्लेग्राउंड है, फिल्ड माइंड पर्पस का वेपन है। पांचवा रूल, इंटरैक्शंस बदल। अब तेरे अंदर एक अलग शाइन है तो लोग नेचुरली अट्रैक्टेड होंगे। लड़कियां भी नोटिसेबल डिफरेंस महसूस करेंगी, लेकिन यहाँ ट्रैप है। वैलिडेशन मत ढूंढ, कॉम्प्लीमेंट्स पर मत गिर, अट्रैक्शन पर मत फिसल। तू मॉन्स्टर है कि पपी? अपने वैल्यू को खुद मेंटेन कर, क्योंकि अगर तू वैलिडेशन चेस करेगा तो तू फिर से वही नीडी बंदा बन जाएगा। छठा रूल, इसको पकड़ ले भाई, डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बना। डिसिप्लिन मैं करूंगा नहीं होता, डिसिप्लिन मैं ऐसा हूं होता है। जब तू खुद को बोलेगा मैं वो आदमी हूं जो खुद पर कंट्रोल रखता है, तेरा दिमाग उसी हिसाब से चलेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सातवां रूल, रिलैप्स को ऑप्शन मत बनने देना। देख, गलती से भी अगर तेरे माइंड में ये थॉट आ जाए कि अगर गिर भी गया तो फिर उठ जाऊंगा, तो तू ऑलरेडी हार चुका है। मॉन्स्टर कभी बैकडोर नहीं छोड़ते, मॉन्स्टर कभी प्लान बी नहीं रखते। मॉन्स्टर कहते हैं तो साना बपीजे सिगदपस इंतजार से कहते हैं, या तो पूरा कंट्रोल या फिर डेथ, बीच कुछ नहीं। आठवां रूल, एनर्जी को क्रिएटिविटी में बदल। जो सेक्सुअल फायर तूने दबी है वो सिर्फ रोकने के लिए नहीं है,
वो एनर्जी क्रिएटिव एक्सप्लोजन बन सकती है। वीडियोस, बिजनेस आइडियाज, जिम प्रोग्रेस, स्टडी पावर, एनीथिंग। तू शॉक होगा कि 21 दिन के बाद तुझे कितने आइडियाज दिमाग में आने लगेंगे। वो सब तेरा न्यू माइंड है। अब 9वां रूल, मेडिटेशन जोड़। 10 से 15 मिनट बस। ये तेरी अर्जेस को कंट्रोल में रखेगा, तेरे माइंड को स्टिल रखेगा और तेरी एनर्जी को बैलेंस्ड रखेगा। मॉन्स्टर बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। अब आखिरी रूल, और ये सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल, सबसे रेयर चीज है जो किसी को नहीं पता। फिक्स योर वाई। अगर तेरा वाई स्ट्रांग नहीं सीख आए तो तेरा डिसिप्लिन हवा में उड़ जाएगा। खुद को रोज रिमाइंड कर, मैं ब्रह्मचर्या क्यों कर रहा हूँ, मैं किस आदमी में बदल रहा हूँ, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। तेरी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपनी ही कमजोरियों से है। और जब तू अपना WHI सेट कर लेता है, फिर तू अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब मैं तुझे बताता हूँ कि अगले 90 दिन अगर तूने ये सब फॉलो किया ना, तो क्या होगा। भाई इमेजिन कर, तेरी वर्किंग स्पीड दुगनी, तेरी फोकस लेजर शार्प, तेरी बॉडी पावरफुल, तेरी सोशल प्रेजेंस मैग्नेटिक, तेरी एनर्जी डेंजरस, तेरी कॉन्फिडेंस अनशेकेबल, तेरी आईज इंटेंस, तेरी वॉइस ग्राउंडेड, तेरी माइंड क्वाइट, तेरा डिसिप्लिन स्टील जैसा, तेरा पर्पस क्लियर। तू एक वॉकिंग पावर हाउस बन जाएगा। तू रूम में एंटर करेगा और लोग ऑटोमेटिकली तेरी प्रेजेंस फील करेंगे। और भाई सबसे बड़ा बदलाव बिजुपुआ का बाउ गरा से कौन सब एक बदला, तुझे खुद पर गर्व होगा। वो सारी गिल्ट, शैम, रिग्रेट सब गायब। उसकी जगह एक कैलम प्राइड आ जाएगी। मैंने खुद को हराया और मैं किसी से नहीं हार सकता। यही है मॉन्स्टर वर्जन। और भाई आखिरी बात, मॉन्स्टर बनना एक अचीवमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। और आज से तू सिर्फ 21 दिन का विनर नहीं, तू एक लाइफ टाइम वॉरियर है। अब जा, दुनिया को अपना मॉन्स्टर वर्जन दिखा। स्टे इंस्पायर्ड।